बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, द मेजर ऑफ डिस्पर्जन shows how the data is spread or scattered around the mean। राइट, सिंपल डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, डाटा को वो क्या शो करता है, ठीक है, और किस तरह वो उसके साथ बिहेव है मीन के साथ। मीन हम एक एक्चुअल वैल्यू लेंगे और उसको इंडिविजुअल हर वैल्यू के साथ क्या करेंगे, उसका डिफरेंस लेंगे, देन उसको ऐड करेंगे, देन फिर हम उसके जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करेंगे। राइट, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम जो चीजें सीखेंगे सिंपल, वो हम तीन चीजों को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले हम रेंज को डिस्कस करेंगे, देन वेरिएंस को डिस्कस करेंगे, और देन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसकी डेफिनेशन और उसका क्वेश्चन को देखेंगे। राइट, तो सबसे पहले है हमारे पास रेंज। व्हाट इज रेंज? द रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू या हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन और अ वैल्यू टू द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन और अ वैल्यू। ओके, मतलब कि डाटा में जो सबसे बड़ी वैल्यू, देन उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे छोटी वैल्यू, उसमें से हम उसको छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। रेंज इज दैट इज xm माइनस x नॉट। मैक्सिमम वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेयर m इज द मैक्सिमम वैल्यू and our observation and x naught is the smallest value or observation। सिंपल, मेन सबसे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इसकी एग्जांपल है, फाइंड द रेंज फ्रॉम द डाटा। ये हमें एक डाटा गिवन है। ओके, हाईएस्ट वैल्यू इसकी, व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू? हाईएस्ट वैल्यू इसमें अगर देखें तो हमारे पास 48 है। व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, उसको xm कह देंगे, 48। लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू इसमें अगर देखें तो हमारे पास है 32। ओके, तो 32 है, हम दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, r दैट इज इक्वल टू xm माइनस x नॉट। तो मैक्सिमम वैल्यू 48 माइनस लोएस्ट वैल्यू 32। तो ये हमारे पास उसका जो मार्क्स के जो सेट ऑफ डाटा दिया था उसका यूनिट भी साथ में लिखना, वो हमारा कितना आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन इनकी जो है वो बारी बारी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। द वेरिएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। उसका हम स्क्वायर लेते हैं, मीन फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन। डेविएशन मीन, डेविएशन का क्या मतलब है, ठीक है, डेविएशन का हमारे पास मतलब है द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू कह लें, या ऑब्जर्वेशन वैल्यू, ठीक है, या ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, या इसको एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, ये डेविएशन एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, ये डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड ट्रू और एक्चुअल वैल्यू, ये उसका डिफरेंस होता है। द वेरिएंस ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंस लेते जाएंगे, एक वैल्यू हम जो है वो मीन उसका ले लेंगे और उसको हर एक्चुअल वैल्यू से क्या करते जाएंगे, डिफरेंस लेते जाएंगे, और उस डिफरेंस का हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर को कहते हैं कि ये हमारे पास उस डिफरेंस का क्या ले लेंगे, स्क्वायर। फिर हम उसको नंबर ऑफ वैल्यू पे जो है वो डिवाइड कर देंगे, तो वो कहता है कि वो हमारे पास क्या होता है, वेरिएंस होता है। When it's calculated from their entire population, the variance is called the population variance। जब हम पॉपुलेशन डाटा गिवन है तो उसके लिए हम जो चीज कैलकुलेट करेंगे उसको कहते हैं कि पॉपुलेशन वेरिएंस। ट्रेडिशनली डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर, ग्रीक लेटर है या लोअर केस है, इसको सिग्मा बोलते हैं। ओके, इसका नाम जो है हमारे पास सिग्मा, इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो हम उसका सिग्मा स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। If instead the data
फ्रॉम द सैंपल आर यूज टू कैलकुलेट द वेरियंस। अगर सैंपल डाटा है हमारे पास, द रेफर टू द सैंपल वेरियंस एंड इट्स डिनोटेड बाय एस स्क्वायर। अगर सैंपल डाटा है तो हम उसका क्या करेंगे, सैंपल वेरियंस मीन उसी तरह ही फाइंड करेंगे, बट उसकी जो डोनेशन है या उसकी नोटेशन है या उसको प्रेजेंट करते हैं उसको हम एस स्क्वायर से करते हैं, ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। सिंबॉलिकल डेफिनेशन या सिंबॉलिकली या सिंबॉलिक डेफिनेशन फॉर वेरियंस इज दिस। सिंबॉलिकली ये हमारे पास है सिग्मा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स आई माइनस म्यू, इसको म्यू स्टूडेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो माइनस म्यू उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन फॉर पॉपुलेशन डाटा, और फॉर सैंपल डाटा के लिए हमारे पास क्या होगा, समेशन एक्स आई माइनस एक्स डैश या इसको मीन बोलते हैं ओवर एन। एक्स आई हमारे पास ये गिवन होगा, राइट, ये गिवन सेट ऑफ डाटा होता है। ये म्यू जो है ये हमारा मीन होता है, एक्चुअली इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज डायरेक्ट उसको कैलकुलेट करके उसको नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करते हैं, मीन निकालते हैं, और उनको ये हर वैल्यू मतलब x1 से वो मीन निकाल दिया उसको हम लिख लेंगे, ठीक है, और उसका फिर क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे और डिवाइडेड बाय हम उसके नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड सिमिलरली इसमें करेंगे, राइट। तो ये अभी हम इनके क्वेश्चंस भी देखेंगे। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन यही जो हम फाइंड करेंगे इसका जस्ट पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना, मतलब स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास दो तरह की वैल्यू आती है। सपोज दैट इसका स्क्वायर रूट लेना है तो हमारे पास आएगा सिग्मा दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस समेशन एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो प्लस माइनस आया तो जस्ट हमने क्या लेना है, प्लस वाला लेना है, ठीक है। ये बाय डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स जो हैं ये आपने अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन जो है वो हमारी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें तो वो हमारे पास क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। जैसे हम फॉर सैंपल डाटा, फॉर सैंपल डाटा, इसका हम क्या करेंगे, एस इसका स्क्वायर रूट, राइट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट एक्स आई माइनस एक्स डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। इसमें कैपिटल एन यूज होता है, इसमें स्मॉल, वो भी नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, ये भी नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं। ये हमारे पास अल्टरनेटिंग है। The sum of the square of the deviation from the mean is equal to the sum of the squares of all the xi minus correlation factor which is 1 over nth of the square of the sum of all the xi is this, ठीक है। मीन इसका अल्टरनेट जो है हमारे पास, अगर वो फॉर्मूला यूज करना देन भी इट्स ओके, अदरवाइज आप ये यूज कर सकते हैं। अल्टरनेट इसका जो है हमारे पास वो है सिग्मा समेशन एक्स आई माइनस म्यू होल का स्क्वायर, उसका समेशन ले डिवाइडेड बाय एन, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। इसका प्रूफ है लेकिन प्रूफ नहीं कर रहे, ठीक है, इसका प्रूफ भी है, ये प्रूफ भी है इसका, ठीक है। अल्टरनेट में हमारे पास ये आता है कि समेशन एक्स आई मीन जो गिवन डाटा उसका स्क्वायर लेके एन पे डिवाइड कर दें, माइनस जो गिवन डाटा है, ठीक है, उसको बारी बारी क्या करें, उनका जो है वो स्क्वायर लें। इसमें तो ये है ना, हर एक का स्क्वायर लें फिर उनका समेशन लें। इसमें क्या है कि जो आपने समेशन लिया है, गिवन डाटा है, उसको नंबर ऑफ वैल्यू पे डिवाइड करके होल का स्क्वायर ले लें तो उसमें से माइनस कर दें। इसमें क्या है कि आप स्क्वायर लें, इंडिविजुअल स्क्वायर लें। इसमें हाँ क्या है, हम इंडिविजुअल हर एक का वन बाय वन आप स्क्वायर लें, देन आप उसको ऐड करें, फिर आप नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दें। माइनस इसमें हमारे पास क्या है कि आप जो आपका गिवन डाटा है उसका जस्ट आप समेशन ले लें, ठीक है, और उसको नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करते, देन आप उसका जो है वो क्या कर लें, स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारे पास जो है वो फॉर्मूला इसका एग्जिस्ट करता है। आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये डायरेक्ट कर लें। द वेरिएंस ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर माइनस जो है वो हमारे पास स्क्वायर ऑफ द मीन, द करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला फॉर सैंपल वेरिएंस इज दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास
जो इसका है अगर मीन के लिहाज से इसको अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास इसमें म्यू था, तो इसमें हमारे पास क्या होता है एक्स डैश होता है, ठीक है। लेकिन एक्स डैश तो यहाँ यूज नहीं हो रहा है, इसमें जस्ट हम नंबर ऑफ वैल्यूज मीन ये दोनों आपस में क्या होते हैं सेम, जस्ट इसकी प्रेजेंटेशन का फर्क है कि एन यहाँ जो है वो हमारे पास सैंपल के लिए है और वहाँ एन जो है वो हमारे पास पॉपुलेशन के लिए है, ठीक है। पॉपुलेशन डाटा है तो उसके लिए हम ये एन यूज करते हैं और ये एन हम सैंपल डाटा के लिए यूज करते हैं, ओके, ठीक है। तो मीन आपने इसमें और इसमें क्या है कि आप समेशन एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है, सबका सिंपल जैसे मैंने अभी बताया है उसको आपने स्क्वायर लेके उनका सम लेना है, जस्ट आपने एन पे डिवाइड करना है। यहाँ एन प्रेजेंट करेगा जो है वो आपका सैंपल डाटा है। सिमिलरली अल्टरनेट फार्मूला फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप इसका स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लिया और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे आप इसके लिए, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर सैंपल के लिए आ जाएगा और इसके लिए अगर हम लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा पॉपुलेशन के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो ये सैंपल के लिए ये स्मॉल एन है, ओके। तो ये इसके जो है वो अल्टरनेट फार्मूलास हैं। फ्रीक्वेंसी से लिहाज से इसको देख लेते हैं। आर ग्रुप इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग k classes with mean points x1 x2 x3 up to so on xk and the corresponding frequencies f1 f2 f3 up to so on fk summation fi that is equal to n sample variance and deviation are given by this। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये चीज हमने फाइंड की हुई है x डैश, ठीक है, मीन लेके उसको फर्स्ट वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट किया, उसका स्क्वायर ले लिया, तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होगी f1 पहली वाली वैल्यू उससे मल्टीप्लाई। सिमिलरली दूसरी फ्रीक्वेंसी को x2 में से जब मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देन हम उसका स्क्वायर, इस तरह सिमिलर हम लेते जाएंगे और हम जाएंगे fi और ये xi माइनस x डैश का स्क्वायर। तो ये जो हमारे इसका हम देन हम इसका क्या ले लेंगे समेशन ले लेंगे, ठीक है। जब समेशन लिया तो इसको हम कर देंगे डिवाइड किसके करेंगे एन जो होता है समेशन fi ग्रुप डाटा के लिए। तो fi जो है इस पे हमने इसको डिवाइड कर दिया जो कि हमारा n होता है फॉर ग्रुप डाटा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी वेरिएंस आ जाएगी फॉर ग्रुप डाटा के लिए, उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे सिंपल, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका जस्ट स्क्वायर रूट पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। पीछे हमने उनको स्टडी किया, ठीक है, उनकी डेफिनेशन को चेक किया, अब उनके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। अ पॉपुलेशन n दैट इज इक्वल टू 10 हैज ऑब्जर्वेशन इज 7 8 10 13 14 19 20 and 25 26 and 28 find the variance and standard deviation। okay, find the variance and standard deviation। कैलकुलेशंस अपीयर इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये हमारे पास जो डाटा होगा ये सिंपल हम इसको एक कॉलम में लिखेंगे, राइट। तो ये एक्स आई होंगे, ठीक है, इसको नाम देना है, अगर मैं यहाँ भी इसको लिखूं तो ये हमारा क्या होंगे एक्स आई, ठीक है। सिंपल इसको एक्स आई में ये वाला जो एक रॉ दी हुई है जो सैंपल डाटा, जो ये पॉपुलेशन डाटा है या सैंपल डाटा है, जो भी हमें गिवन डाटा है उसको हम क्या लिखेंगे एक कॉलम में लिखेंगे और उसका हम लेंगे सम, ठीक है, वो लिखेंगे और उसका हम लेंगे सिंपल सम ले लेंगे, ठीक है, ये उसका सम ले लिया सिंपल। देन हम म्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, म्यू क्या होता है समेशन एक्स आई, ये जो सम इसका लिया है ओवर नंबर ऑफ जो वैल्यूज वो हमारी कितनी है 10 है, ठीक है। उस पे हमने पॉपुलेशन जो है वो गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है, इसको हम इस पे क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये हमारा कैंसिल और हमारे पास आंसर कितना आ गया म्यू दैट इज इक्वल टू 70, सिंपल। अब क्या करना है दूसरे में एक्स आई में से म्यू, मतलब कि हर वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करते जाए, इसमें से हम करेंगे तो ये हमारा 7 माइनस, ठीक है, अगर मैं यहाँ इसको करके दिखाऊं 7 माइनस 17 तो हमारे पास कितना आंसर आएगा -10, उसको लिख लिया। देन 8 माइनस 17, ठीक है, इसका में हमारा आंसर कितना आएगा -9, उसको लिख लिया। सिमिलरली इनको कैलकुलेट करेंगे, फिर ये पॉजिटिव आएगी वैल्यू, ठीक है, जब ये छोटा आ जाएगा दूसरी वैल्यूज बड़ी,
तो इसका इनको जब सम करेंगे तो ऑलवेज हमारा क्या आएगा, ऑलवेज 0 आता है। ओके, ये आएगा। उसका जस्ट आपने ये फाइंड करना है, उसको इसका स्क्वायर कर लेना है। जब हमने इसका स्क्वायर किया, 10 का स्क्वायर 100, 9 का 81, 49, 16, 9, 4, 9, 64 एंड देन अप टू सो ऑन 1 to 1। इसका समेशन ले लें, ठीक है। इसका हमने क्या कर लिया, समेशन ले लिया, 534 आ गया, ठीक है। तो ये चीज हमने कैलकुलेट कर ली। ये फार्मूला वो है फर्स्ट फार्मूला, फर्स्ट फार्मूले के लिए ये यूज होगा। सेकंड फार्मूला जो अल्टरनेट मैंने करवाया है, अल्टरनेट, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हमने सम ले लिया, अब इनके स्क्वायर्स का सम, इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 64, देन स्क्वायर, इनके स्क्वायर ले लें और उनको क्या कर लिया हमने, सम कर लिया, ठीक है। इनका जब सम हमने किया तो ये हमारे पास आ गया 3424। डिफरेंस का स्क्वायर और उनका सम किया तो हमारे पास आया 534, तो इसका हमने वैल्यू लिख दी। और नीचे क्या हमारे पास n, तो n हमारे पास 10 है, तो ये 53.4, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 53.4। नेक्स्ट जो है सिग्मा, वो उसका हम जस्ट पॉजिटिव स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट इसका लेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास इसका 49 हो तो वो 7 के करीब है, तो ये उससे थोड़ा सा बड़ा है, 53 है, 53.4 का लेंगे तो 7.31 इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, सिंपल। यूजिंग द अल्टरनेट मेथड, जो अल्टरनेट मेथड है वो हमने किया है, उसमें ये डिफरेंस की जरूरत नहीं होती, जस्ट समेशन ले लें इनका, ठीक है। एक वैल्यू ये यूज होती है और इनके स्क्वायर्स वाली ये वैल्यू यूज होती है, ठीक है। ये दो वैल्यू इसमें यूज होती हैं। तो देखें ये पहले वाला स्क्वायर्स का, स्क्वायर्स उनका सम, स्क्वायर्स उनका सम है हमारे पास ये वाला, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा भी है, स्क्वायर्स उनका सम 3424 और नंबर ऑफ वैल्यूज 10, और ये वैल्यू यूज होती है जिसका डायरेक्ट सम हम लेते हैं, वो डायरेक्ट सम 170 है, 170 डिवाइडेड बाय 10 तो वो 17 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 53.4, तो देखें ये सेम आंसर आते हैं, ठीक है। इस फार्मूला से करें या उस फार्मूला से करें। नेक्स्ट इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो सिंपल वही, इसका लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7.31 आ जाएगा, राइट। तो ये दोनों फार्मूले से हमने देख लिया। फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग द वेट्स ऑफ एप्पल्स दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ वेट्स हैं, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी भी इनको चेक किया हुआ है डिफरेंट मेथड्स के साथ, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें गिवन है, ठीक है। सेट ऑफ डाटा जो है गिवन है, इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो हम इसका सबसे पहले जो है वो मिड पॉइंट लिखेंगे, तो इसका मिड पॉइंट आ गया ये एक्स आई, ये आ गया जी इसका मिड पॉइंट एक्स आई, ठीक है। मिड पॉइंट कैसे है, 65 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 74.5। सिमिलरली जब इसको करेंगे, ठीक है, 85 प्लस 104 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 94.5, ठीक है। सिमिलरली आप ये वाला जो है इसको इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। देन हम इसको अल्टरनेट फार्मूले से हमने इसको जो है वो कैलकुलेट करना है। देन फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी को वैसे लिख लेंगे, ठीक है। और देन हमें दो चीजों की जरूरत है, जो फार्मूले में हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने जो चेक किया था, उसमें हमें एफ आई एक्स आई और एफ आई एक्स आई का स्क्वायर हमें, इसमें तो सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब कि 9 मल्टीप्लाई बाय 74.5, तो इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल यही आ जाएगा, जस्ट एक पॉइंट जो है वो इसमें वेरी करेगा लेफ्ट टू राइट, तो 945 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और इनके आंसर्स लिखते जाएंगे, ठीक है। देन फिर हम इसको क्या कर लेंगे, सम, तो इनको जब हमने सम किया तो ये हमारे पास आ गया 7350, ठीक है।
इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, इनका क्या करेंगे स्क्वायर्स, इनका स्क्वायर्स लेते जाएं, ठीक है, चाहे एक अलग यहाँ इसका भी एक कॉलम बना लें, ठीक है, इनका स्क्वायर्स ले लें, देन इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, या डायरेक्ट करना है तो कैलकुलेटर पे इसका क्या करते जाएं स्क्वायर और इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, मतलब कि हर एक का मतलब कि x1 उसका स्क्वायर लें और मल्टीप्लाई कर दें f1 के साथ। सिमिलरली x2 इसका स्क्वायर लें मल्टीप्लाई कर दें f2 के साथ। सिमिलरली इस तरह लेते हैं इसको, और फिर इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे और हमारे पास ये इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब हमने क्या करना है इन दोनों को यूटिलाइज करना है, ठीक है, और वो हमारे पास वेरिएंस होगा, और दूसरा इसका जब पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूला है वेरिएंस का, सबसे पहले उसमें हमारे पास होता है समेशन एफ एक्स आई का स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एफ एक्स आई उसका स्क्वायर, ठीक है। तो एफ उसका स्क्वायर वाला जो है वो हमने क्या कर लिया है फाइंड कर लिया, उसमें हम ये यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, मतलब कि एक्स आई का स्क्वायर उसका जब हमने समेशन लिया मतलब कि 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, उसका जब हमने समेशन लिया तो ये हमारे पास क्या आ गया ये आ गया, ठीक है। ये वैल्यू यूज करेंगे डिवाइडेड बाय एन, वो हमारे पास कितना है 60 है, ये इस फ्रीक्वेंसी का सम है एन दैट इज इक्वल टू समेशन एफ आई जो कि हमारा ये है, ओके। उसकी जगह हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे माइनस सिंपल समेशन जो है वो मल्टीप्लाई बाय f1 x1 के साथ इस तरह जब दे तो वो हमारे पास है ये वैल्यूज जो है वो हम यहाँ यूटिलाइज करेंगे और उसका हम क्या करेंगे सम लेंगे, ये कटिंग हो जाएगी और उसके बाद इसको कैलकुलेटर पे हम डालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1260 ग्राम्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल जो है वो इसका क्या आ गया वेरिएंस जो है हमने इसकी फाइंड कर, इसका जस्ट पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, इसका जस्ट पॉजिटिव स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर इससे कट जाएगा, यहाँ इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है। इसका जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1216 का जो हमारे पास 34.87 ग्राम आ जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर इससे कैंसिल आउट। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने रेंज डिस्कस की, ठीक है, और वेरिएंस को डिस्कस किया और देन स्टैंडर्ड डेविएशन और उसकी एक एग्जांपल अनग्रुप डाटा के लिए और ग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँ। थैंक यू वेरी मच।